देहरादून में आई इस भीषण आपदा में न सिर्फ लोगों की जान गई बल्कि रोड कनेक्टिविटी हो, बिजली की कनेक्टिविटी हो या फिर पानी की कनेक्टिविटी हो, उस पर भी इसका सीधा सीधा असर देखने को मिला है। लेकिन इन सब से हटकर के अगर बात की जाए तो प्राचीन टपकेश्वर मंदिर भी इसकी जद में आ चुका है। और ऐसा पहली बार हुआ कि जब भारी बारिश के चलते राजधानी का यह प्राचीन टपकेश्वर मंदिर इसकी जद में आया। इस समय हम मौके पर ही मौजूद हैं। सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं। ये वो जगह है जहां पर किसी समय पर भगवान शिव की पीतल की एक काफी बड़ी मूर्ति हुआ करती थी, लेकिन पानी का तेज बहाव आने के कारण वो मूर्ति इसमें बह गई, जिसके चलते ये काफी आगे आप इसी से समझ सकते हैं कि पानी का भाव कितना तेज है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से ये तमसा नदी है, इसका जो जल स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। और कल से ही, बल्कि बात करी जाए तो पिछले 2 दिन से लगातार इसका जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये नदी काफी ज्यादा उफान पर है। इसके अलावा अगर हम आगे की तरफ चलेंगे तो आगे की तस्वीरें हैं वो दिखाएंगे कि और क्या कुछ नुकसान हुआ है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा जो सुविधाएं हैं जो श्रद्धालु के लिए हुआ करती थी, लेकिन अब वो सुविधा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल सकती, क्योंकि तेज पानी भाव के चलते वो तमाम चीजें खत्म हो गई है। यहाँ ये एक जगह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर श्रद्धालु के पीने के पानी की व्यवस्था हुआ करती थी, जिसके लिए एक बड़ा जो कैंपर है वो बहुत बड़ा यहाँ रखा रहता था, लेकिन तेज भाव ने उसको भी अपनी चपेट में ले लिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये छत आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, इस छत तक यहाँ पर पानी था। और जो सामने सामान इस समय नीचे आप देख रहे हैं, इस छत के ठीक ये पड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा सामान इस समय खराब हो चुका है। मंदिर के सिलेंडर जो हैं वो इसमें बह चुके हैं। इसके अलावा एक तस्वीर ये दिखा देता हूं, ये यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए, सुविधा के लिए लोगों, यहाँ श्रद्धालुओं की एक लोहे की जो ग्रिल है, जो ग्रिल यहाँ पर लगाई हुई थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अब इसको रस्सी से बांधा गया है, क्योंकि तेज भाव के चलते वो पूरी की पूरी जो ग्रिल है वो भी टूट चुकी है। अब हम यहाँ पर अंदर लेकर के चलते हैं कि अंदर इस समय के मंदिर परिसर में, यानी कि जहाँ पर शिवलिंग है वहाँ पर किस तरीके के हालात है। क्योंकि अगर आप तस्वीरें एक बार देखेंगे तो यहाँ पर जिस तरीके से भारी बारिश के बाद से मलबा आया है, साफ सफाई का अभियान यहाँ पर चल रहा है मंदिर समिति की ओर से, और दूसरा बाबा के प्रति जो सच्ची आस्था रखने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी ओर से लगातार यहाँ पर सफाई अभियान इस समय जारी है। अब हम मंदिर के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि अंदर की क्या इस समय परिस्थितियां हैं और किस तरीके की सिचुएशन है। क्योंकि कल तक की अगर बात की जाए तो यहाँ इस समय हम खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि मलबा इस समय कल तक यहाँ पर बहुत ज्यादा था। और इस समय आप अगर देख रहे होंगे कि लगातार सफाई अभियान चल रहा है। और आगे की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ इस जगह पर, यहाँ पर शिवलिंग हुआ करता था, क्योंकि मलबा होने की वजह से बहुत ज्यादा जो पूरा शिवलिंग है वो भी पूरा का पूरा ढक चुका था, वो इसकी चपेट में आ चुका था। लेकिन अगर आप देखेंगे वो आगे जाकर के ये वो जगह है जहां हम दिखा रहे हैं कि ये, अगर आप देखेंगे ये जगह शिवलिंग पर कल यहां तक मलबा था, सिर्फ इतना जो हिस्सा है शिवलिंग का सिर्फ वही दिखाई दे रहा था। लेकिन कल से जब हालात थोड़े सामान्य हुए, यहाँ पर साफ सफाई का सफाई शुरू की गई, उसके बाद से उसको साफ किया जा चुका है और अभी भी साफ सफाई जो वो इस समय जारी है। यहाँ पर पुजारी जी भी मौजूद है, पुजारी जी से भी हम जानेंगे कि किस तरीके के हालात थे और अभी तक के किस तरीके के हालात हो रखे हैं, क्योंकि अभी भी काफी ज्यादा हम देख रहे हैं जिस तरीके से तस्वीरों में काफी ज्यादा सफाई की इस समय जरूरत है। ये अंदर के मंदिर परिसर के अंदर की साफ सफाई हुई है, लेकिन अगर बाहर की तस्वीरों की बात की जाए तो बाहर अभी भी हालात वैसे ही दिख रहे हैं। बिल्कुल देखिए, तो आगे हम चलते हैं, आगे की तरफ जानते हैं कि किस तरीके का जो हालात थे कल तक वो कैसे थे, क्योंकि लगातार सफाई अभियान इस समय चल रहा है, साफ सफाई इस समय चल रही है मंदिर परिसर के अंदर, ताकि फिर से जो श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि काफी प्राचीन मंदिर है ये माना जाता है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन जब ऐसा पहली बार हुआ, भारी बारिश के कारण ये प्राचीन मंदिर इसकी जद में आ गया, उसके बाद से यहाँ पर सन्नाटा पसरा रहा। और अब आगे जाकर के हम देखते हैं कि ये देखिए आप
यहाँ पर भी एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन कल जिस तरीके से हालात हुए उसके बाद से सफाई करने के बाद अब यहाँ पर फिर से जो भगवान शिव की मूर्ति है उनको यहाँ पर फिर से रखा जाएगा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी जो प्राचीन टपकेश्वर ये मंदिर है, लगातार यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है ताकि समय रहते हालात सामान्य हो सके और श्रद्धालु का पहुंचने का सिलसिला एक बार फिर से लगातार जारी हो सके। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट निशान चौहान के साथ मैं शिव कुमार, रफ्तार मीडिया।